सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलो अच्छा, बोर्ड में देखो। देखो आपसे उसने एक वो पीएनएल मांगा है जिसमें आपको चाहिए सेल्स, जिसमें आपको चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आपको चाहिए सीएम, जिसमें आपको चाहिए फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, उसने कहा जी 7000 यूनिट है ब्रेक इवन के, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। अच्छा, हम सबको ये बात पता है कि कंपनी की जो टोटल सेल्स होती है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है जी, सेल्स का 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और सेल्स का 60% ब्रेक इवन है। ऐसा ब्रेक इवन के यूनिट्स पता है कितने? 7000। तो अगर 7000 को मैं क्रॉस अप करूं डिवाइडेड बाय 60%, क्या आता है? ऐसा। तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स कितने हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स बताओ कितने हैं? 4 के आगे खत्म। अच्छा, बोर्ड पे देखो, ये पता चल गया कि कंपनी के टोटल सेल्स के यूनिट्स कितने हैं। सेलिंग प्राइस पता है? नहीं। प्रॉफिट पर यूनिट पता है कितनी है? तो बताओ कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा? सारे सेल्स के यूनिट्स पे हमने प्रॉफिट कमाया कितने का? 4.8 का। क्या आ रही? 56,000। कितने लोगों ने ये फिगर सही निकाल ली थी? अब इसके बाद अब बंदा फिर परेशान कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है जी? 75%। और एक काम और कर सकते हैं। अच्छा, जब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75% है तो सीएम रेशियो कितना होगा? अच्छा चलो, ये भी हमें पता चल गया। हमें बचपन में एक चीज और सिखाई गई थी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आप रुपीज में ले लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? सीएम परसेंटेज से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा। तो प्रॉफिट तो हमें पता है कितना? 56,000। सीएम पता है कितना है? तो बताओ, हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई 2,24,000 रुपए। 2,24,000 रुपए। ऐसा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई 2,24,000 रुपए। फिर मैं आपको वो डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं। सेल्स और उसके दो हिस्से, एक ब्रेक इवन 60%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ गई है कितने की? इसको मैं डिवाइड करूं किससे? देखो क्या आता, ये आ गई हमारी सेल्स। ऐसा है, 5,60,000 रुपए की सेल्स आ गई कंपनी की। ये आप यहां दे दें सर। ऐसा। खत्म हो गया सवाल। अब बताओ जी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। 1,40,000 का सीएम और बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट की। ऐसा। ये सवालात थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़े नहीं बल्कि ठीक ठाक टेक्निकल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पीछे बहुत अच्छे आते हैं तो आप ये कवर कर पाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसको प्रैक्टिस की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो फिर आप प्रैक्टिस करने के बाद ये सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं आपके लेवल पर होता, अभी मैं पेपर दे रहा था, घंटा मुझसे सॉल्व नहीं होना था। हाँ, लेकिन ये जरूर होता है कि सॉल्व होने के बाद फिर मुझे समझ आ जाता कि यार आइंदा के बाद इस तरह की चीज आ गई तो मैं कैसे मैनेज, ये आपको आना चाहिए। ऐसा है हसन भाई, रोना आ गया था। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक है, वो सही कर लेते हैं। अब सही, चलो। ये 1.9 मिलियन नहीं है, 193,750 है। हमारी क्लास है कितने बजे तक? अच्छा, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। ठीक है जी, घर जाके इसको देख लेना। ठीक है जी।